कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, ऑल इन ऑल सारी चीजें आपको यहाँ सीयूईटी पॉइंट पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया रैंक 1 रहा हूँ। यूजी एंड पीजी दोनों मैंने बीएचयू से कंप्लीट किया है और आप सबको एक बहुत ही बेहतर गाइडेंस देने वाला हूँ इस सीयूईटी के पूरे प्रोग्राम के बारे में। यूजी क्या होता है, पीजी क्या होता है, एक एक चीजें सब लोग हम लोग देखने वाले हैं। क्या है सीयूईटी, कैसे होता है एडमिशन, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, बीबीएयू, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले। ये एक बड़ा सवाल हो गया है अभी के टाइम में। एक्चुअली बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी तैयारी हम करें कैसे। एक्चुअली सीयूईटी का सबसे पहला फुल फॉर्म समझो आप, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, जहां बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। ऑलमोस्ट 54 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में है। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं इसको, इसका रीजन समझो, क्योंकि इट इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग है इसकी फी बहुत कम होती है। फी इन द सेंस, इसमें जो आप एडमिशन फी दोगे, हॉस्टल फी दोगे, ये सब सब्सिडाइज्ड रेट पे होता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो हम आपको किसी अलग वीडियो में बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो जल्द बताइएगा। लेकिन आप ये समझ लो, प्राइवेट है तो प्राइवेट फंडेड होगा, तो उसमें जो प्रोफेसर्स की सैलरी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अपने इकोनॉमिक फाइनेंस जो खर्चे होंगे, ये सब उसकी फीस बच्चों से ही ले ली जाती है। ठीक है, वो सेल्फ फंडेड होता है, मतलब अपने पैसे व्यवस्था करेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। क्लीन एंड क्लियर है। तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए लाया गया था। अब ये कॉमन क्यों लाया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। कुछ यूनिवर्सिटी थी जो अपने ट्वेल्थ के बेस पे, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे एडमिशन देती थी, और कुछ थी जो अपना एंट्रेंस लेती थी। तो एंट्रेंस में जो मेरिट थे बच्चों का वो दिखता था। ट्वेल्थ में मान लो किसी बच्चे ने 99%, सीबीएसई बोर्ड में एक्चुअली देखा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में 99% आता है, लेकिन किसी बिहार बोर्ड के वाले, यूपी बोर्ड वाले को, एमपी बोर्ड वाले को, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले, झारखंड बोर्ड वाले, उड़ीसा बोर्ड वाले, इनको तो 99% नहीं आएगा। सो हाउ वुड वी कंपेयर बोथ उड़ीसा स्टूडेंट एंड छत्तीसगढ़ स्टूडेंट ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, ऑन अ सेम स्टैंडर्ड। ये होगा कैसे, ये तभी हो पाएगा जब आप क्या करोगे, आप सबसे ज्यादा जरूरी है एक एग्जाम लो जिसमें सभी स्टेट के बच्चे बैठे। बात समझने की है। इसका सॉल्यूशन लेकर के आया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पहले नीट का भी कॉमन एग्जाम लेते हैं और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी लेते हैं। ये अब पहले से भी हो सकता है, आप जानते हो बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी करते हैं। अब ये जो सेक्शन है, यानी जो यूनिवर्सिटी में बच्चों का एडमिशन होता है, उन सब का एक कॉमन एग्जाम लिया जाए, वो वहीं से इंस्पायर्ड है। जैसे नीट में होता है, इंडिया भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम है नीट, और उसके लिए एक एग्जाम, एक फॉर्म भरवाया जाता है काउंसलिंग के थ्रू। अलग अलग यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं एडमिशन लेकर के। सेम सिस्टम यहाँ पे है, आपको ये ध्यान रखना होगा। कैसे, यहां पे आप एक एग्जाम दोगे, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लोगे, लाइक उन एग्जामों में जैसे नीट वगैरह में होता है। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया और उस यूनिवर्सिटी ने जो डिमांड किए सब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, आपने पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अभी से काम नहीं करोगे, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम ही रह जाएगी। सो ड्रीम को एक्शन में बदलो आप। ठीक है, सिर्फ सोचने से अगर कुछ मिल जाता ना, तो दुनिया में सभी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। मेरे पास भी मिलियन सब्सक्राइबर होते तो प्लीज डू द सब्सक्राइब टू दिस माय चैनल, राइट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक सिंगल यूनिफॉर्म एग्जाम है सभी सब्जेक्ट के लिए। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ये सारे साइंस ग्रुप के बच्चों का, ठीक है, इनके भी एग्जाम्स इसमें सबके कॉमन होंगे। मतलब साइंस वालों का सबका कॉमन एग्जाम एक बार होगा। आपको यूनिवर्सिटी पहले से ध्यान रखना है, और आप कमेंट करके हमें बताओ हु विच इज योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, लाइक हु विच इज योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। अब सीयूईटी क्यों जरूरत थी, मैंने बता दिया, क्योंकि सभी को एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे ला करके और सबके मेरिट बेस पे ही, नंबर बेस पे ही, रैंक बेस पे ही एडमिशन दिया जाए, फॉर सेम स्टैंडर्ड, राइट। सीयूईटी पिछले 2 सालों से है। पहले साल कुछ ही यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद अब लगभग सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही हैं, और इस साल प्राइवेट और डीम्ड जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, आप एक बात ध्यान रख लो, अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है, चाहे वो बिहार का कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो
या बंगाल का हो, सबको एक ही एग्जाम आने वाले टाइम में देना पड़ेगा, और ये है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो एप्लीकेबल इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो होगा ही, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी इसके मार्क्स ढूंढे जाएंगे। आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो। सो व्हाट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब डाउट आपका क्लियर हो गया है, दैट इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पे एक चीज देख लेते हैं, CUET में दो कैटेगरी के एग्जाम होते हैं, यूजी एंड एक पीजी, जिसको बच्चे एमए और बीए कहते हैं, बीएससी या एमएससी, मास्टर डिग्री यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। और यूजी क्या होगा, ये होता है आपका अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन आपका जिसको कहते हो, 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो गया है, मालूम ही होगा आपको। यूजी हो गया जो आप इंटरमीडिएट के बाद आईएससी, आईकॉम या आईए के बाद करते हो, और जो आप ग्रेजुएशन की बात करते हो वो पीजी में आएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक एमएससी, एमकॉम एंड एमए। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। डाउट आपको कोई भी क्लियर डाउट रखना है, कोई भी क्वेरी हो तो पूछते चलना है आपको। अगला है सीयूईटी का, जो सीयूईटी के आने से 12th के मार्क्स का इंपॉर्टेंस वैनिश हो गया, खत्म हो गया, राइट। आपको 12th के बाद सिर्फ एक एग्जाम देना होगा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन, चाहे आपके 70 हो, 75% हो, 85% हो, वेदर यू हैव 99.99999999%। बात समझ में आ रहा है? आपको एक एग्जाम देना ही पड़ेगा, अगर डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, बीआरएबीयू, या फिर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी में एडमिशन लेना हो भैया, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। दैट्स सीयूईटी। तो सीयूईटी बेसिकली आपने क्या समझा, एक कॉमन एग्जाम है जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा। मतलब क्या भाई, आपको होटल में खाने जाना है तो पापा से पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर एंड क्लियर है। कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, ये नहीं भूलोगे आप। अब देख लेते हैं सीयूईटी में सब्जेक्ट्स, कौन कौन से विषय का एडमिशन होता है भाई। ऐसा है क्या कि आर्ट्स का होगा, साइंस का होगा, कॉमर्स का हो जाएगा, सबके एडमिशन होंगे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस का भी होगा। आर्ट्स एंड सोशल साइंस कंपैरेटिवली कहीं कहीं अलग है, लाइक बीएचयू में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, और कहीं कहीं कंबाइंड भी चलते हैं, तो ये आपको सब में काम आएगा। सीयूईटी सिलेबस की अगर बात करें, ये एक ऑफिशियल सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बट यहां पे आप समझो कि आपको मोटा मोटी ओवरऑल स्टार्ट कैसे करना है। देखो, एक लैंग्वेज पेपर आपको पढ़ना है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सेलेक्ट करोगे, प्रोबेबली आप हिंदी या इंग्लिश में से ही कोई एक सेलेक्ट करोगे, रीजनल भी सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन आपका उन बच्चों के लिए आएगा, ध्यान से सुनिए, डोमेन उन बच्चों का होगा जो यूनिवर्सिटी डोमेन डिमांड करेंगी। फिर से क्लियरली बता रहा हूं, लैंग्वेज सबको लेना है, भाषा सबको चाहिए, डोमेन उन बच्चों को चाहिए जो यूनिवर्सिटी डिमांड करेगा। लाइक आपने बीएचयू में जब सेलेक्ट करोगे तो बीएचयू अगर डोमेन डिमांड करेगा तो डोमेन आपको लेना है, मैक्सिमम 6 डोमेन आप ले सकते हो। क्लियर एंड क्लियर है? कितने? 6 डोमेन आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये डोमेन का सिलेबस क्या होता है, क्लास 12th एनसीईआरटी का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो क्लास 12th एनसीईआरटी आपको डिजिग्नेट किया गया है। क्लास 12th की, मान लो कॉमर्स की अगर आप ले रहे हो डोमेन अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का 12th एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, ऐसा सिलेबस में दिया गया है। जनरल टेस्ट ऑलमोस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जनरल टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो क्लियर एंड क्लियर, पहला क्या होगा, लैंग्वेज, डोमेन अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करे, एंड जनरल टेस्ट, ये मैक्सिमम बच्चों के लिए जनरल टेस्ट है ही है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सबके लिए होगा, डोमेन अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 3 उसके पार्ट हैं। एग्जाम मोड आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, कंप्यूटर पे आप बैठोगे, माउस से क्लिक करके आंसर क्लिक करोगे, दूसरा कोई काम उस पर नहीं कर सकते, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, मैंने सीयूईटी 2024 का एक अलग सेगमेंट ही बना दिया है, एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है, उसको आप देख लेना। उसमें अगर आप देखोगे तो सेक्शन यहां भी क्लियरली दिख रहा है, सेक्शन 1A लैंग्वेज एंड सेक्शन 1B, लैंग्वेज का दोनों है, लेकिन जिस बच्चे को लाइक जेएनयू में लैंग्वेज कोर्स ही करवाया जाता है तो वो 1B भी देखेंगे। सेक्शन 2 है डोमेन का, 27 डोमेन है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के डोमेन होंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो जो लैंग्वेज का है उसमें 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। अब इस चीज को आप समझ लो, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं। 40 क्वेश्चन आपको 50 में से करने हैं, सेक्शन 2 में 35 क्वेश्चन करने हैं 40 में से, एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट जो है वो 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से। क्लीन एंड क्लियर है? ये चीज आपको
अगर आप कमेंट करोगे तो ये शेयर भी कर देंगे। अब ये तीनों में से मिला करके मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 2700 डोमेन ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसे भी पैसा लगता है सबका। तो अगर सिलेबस को थोड़ा और डिफाइन हम करें तो सिलेबस में जनरल टेस्ट, बेसिक एप्टीट्यूड और करंट अफेयर, देखो ये मैंने ऑफिशियली अलग अलग सब्जेक्ट का बना रखा है। आपको जनरल टेस्ट चाहिए चाहिए, लैंग्वेज आपको चाहिए, बेसिक एप्टीट्यूड में मैथ, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सारा एक एक करके हमने बताए हुए हैं, इस साल भी फिर से बताएंगे। और करंट अफेयर्स आपको देखना ही पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स रेगुलर वे में देखिए, है ना, करंट अफेयर्स की सीरीज आती है, वो भी देखनी है आपको। और बेसिक एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें। जनरल टेस्ट का आपको थोड़ा सा, जनरल टेस्ट का ऐसा सिलेबस है जिसपे आपको फोकस्ड होकर तैयारी करनी पड़ेगी। देखो यार, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज तो आदमी पढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन मैथ, रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर हो जाता है कि आदमी उसको भूल जाता है। तो उसके लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। हमारी भी कोर्स है, आपको एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा, काफी मामलों में आपके बहुत वो काम आएगा, ठीक है। या फिर करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उससे भी आप देख सकते हो, करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। 12th विथ सीयूईटी, अगर मान लो आप 12th कर रहे हो और सीयूईटी कर रहे हो, इसके साथ चाह रहे हो कि 12th के बाद सीयूईटी तो करना है, तो कैसे, उसकी क्या कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, ये मैम ने पहले ही बता दिया है। तो वो वीडियो भी आप आई बटन पे क्लिक करोगे, वो भी आपको दिख जाएगा, लिंक में भी दिख जाएगा, और हमारे चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप कमेंट करके बताओ आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन है और आपका सब्जेक्ट कौन है। थैंक यू सो मच।